मेरे प्यारे बच्चों, आइए बताते हैं। बिहार बोर्ड सब्जेक्ट मैथ है, क्लास 6 प्रश्नावली 2.3, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्नलिखित प्रतिरूपों को समझे और आगे बढ़े। मतलब है रिक्त स्थान, खाली जगह को भरना है। ठीक है, कैसे भरना है? ऊपर में दिया हुआ है, उसी के हिसाब से इसको भरना है। जैसे यहाँ है 1 × 8 + 1 = 9। ध्यान से सुनिए, यहाँ 1 है गुणे 8 + 1 = 9। ठीक, उसके नीचे में है 12 × 8, मतलब यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। यहाँ क्या किया है? 2 कर दिया है, मतलब इससे 1 अंक बढ़ा दिया है तो 2 कर दिया है। यहाँ क्या किया है? 12 × 8 प्लस यहाँ 2, यहाँ 1 है, यहाँ 2 कर दिया, मतलब 1 यहाँ से 1 ज्यादा कर दिया, 1 अंक बढ़ा दिया, यहाँ 2 हो गया। तो क्या हो गया? 2 = 98। यानी यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 है और 1 अंक इससे कम कर दिया, मतलब 98 यानी 8 हो गया। समझ में आ रहा है? या गुणा भी करोगे तो सेम ऐसा ही आएगा, लेकिन ये समझने के लिए मतलब है। तीसरे में है यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। अब यहाँ 3 आ गया। 3 कैसे आ गया? क्योंकि 1 से ज्यादा यहाँ 2 हो गया, 1 इसमें जोड़ दिया तो 2 हो गया, फिर 2 में 1 प्लस कर दिया यहाँ तो 3 हो गया, यानी 2 अंक को बढ़ा दिया, 1 अंक बढ़ा दिया, 3 हो गया। तो कितना हो गया? 123 गुणे यहाँ 8 हो गया, प्लस यहाँ 3। 3 कैसे आ गया? कि 1 से 1 अंक प्लस कर दिया 2 हो गया, 2 से 1 अंक बढ़ा दिया तो 3 हो गया। तो यहाँ 3 हो गया = बराबर, यहाँ क्या है? 9 है, यानी 9 हो गया। यहाँ 8 है तो यहाँ 8 हो गया। अब यहाँ से 1 अंक इसमें कम कर दिया तो फिर इसमें से 1 अंक कर दिया तो कितना हो गया? 7 हो गया, 987। समझ में आ गया? ठीक इसी तरह इसके नीचे में है 1 2 3, यानी 1 2 3, ये तो बराबर है, यहाँ 4 आ गया। कैसे 4 आ गया? 3 में 1 प्लस कर दिया तो 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया? 12 34 गुणे 8 है तो यहाँ 8 ही है, यहाँ सब 8 है तो 8 ही है, प्लस 4 कर दिया। कि ध्यान से देखिए सब में 1 1 प्लस करते जा रहा है, यानी यहाँ 3 है तो 4 कर दिया, यहाँ 2 है तो 3 कर दिया, यहाँ 1 है तो 2 कर दिया। तो यहाँ क्या किया है? 4 कर दिया है = अब देखिए यहाँ 9 है तो यहाँ 9 है, 8 है तो 8 है, यहाँ 7 है तो 7 है, यहाँ 6 कैसे कर दिया? 7 से 1 अंक माइनस कर दिया, यानी 1 घटा दिया है तो यहाँ हो गया 6। समझ में आ गया? 8 में 1 अंक माइनस किया तो 7 आ गया। अब 7 में 1 अंक माइनस कर दो तो कितना हो गया? 6 होगा। ठीक है, अब इसके नीचे बोल रहे हैं कि इसको भरो, इसी के हिसाब से भरो। कैसे भरना है? तो ध्यान से देखो, यहाँ क्या है? 1 2 3 4 है ना, यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 हो गया। अब यहां से देखो 3 से लास्ट वाला अंक में सब में 1 1 प्लस करते आ गया है, तो ये लास्ट वाला अंक क्या है? 4 है, तो इसमें एक अंक क्या है? हम भी प्लस कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या है? गुणे गुणे है, यहाँ 8 है तो 8 है। अब यहाँ बोले प्लस के बाद क्या होगा? तो यहाँ देखिए 1 1 अंक इसमें प्लस आते गया, 1 है तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 है तो 3 हो गया, 3 है तो 4 हो गया, 4 है तो यहाँ क्या होगा? 5 होगा। तो यहाँ क्या है? 5 है। ठीक है, 5 हो गया। अब = कितना? यहाँ देखो क्या है? 9 है तो यहाँ 9 हो गया, 8 है तो 8 हो गया, 7 है तो 7 हो गया, यहाँ 6 है तो 6 हो गया। अब क्या यहाँ होगा? तो यहाँ सबसे ध्यान से देखिए कि लास्ट वाले अंक में 1 1 माइनस करते जा रहा है, तो इसमें लास्ट अंक क्या है? 6 है, तो 6 में 1 हम माइनस करेंगे तो क्या बच गया? 5 हो गया। तो इसका आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर इसी के हिसाब से इसको भरेंगे। यहाँ क्या है? 1 2 3 4 5, यहाँ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों? कि सब में 1 1 अंक बढ़ते आ गया है, 6 हो गया, गुणे 8 हो गया।
यहाँ क्या है 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ इसको क्या करेंगे, यहाँ 9 है, 8 है, 7 6 5, 5 में ये कम कर देंगे तो क्या हो गया 4 हो गया। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू।